हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, मिक्सचर यानी मिश्रण। फ्रेंड्स, हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कॉन्सेप्ट पे फुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना हमारे साथ। फ्रेंड्स, प्रॉपर वे में आप सभी लोगों को नोट्स भी बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज के दिन का सफर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मिक्सचर में हम दो बातें जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दे दिया जाए कि यक्स रेशियो कितना है, वाई कितना दे दिया जाए। फ्रेंड्स, मिल्क और वाटर का रेशियो यक्स अनुपात वाई। अगर कह दे कि जेड यानी जेड लीटर पानी मिला दिया जाए, ऐसा कुछ कह दे फ्रेंड्स, यानी कुछ पानी मिला दिया जाए, जेड लीटर पानी मिला दिया जाए, तो जो फ्रेंड्स रेशियो हो जाएगा वो मिल्क का यक्स ही रहेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर नहीं रहेगा तो इन दोनों को हम सेम कर लेंगे और यहाँ पे क्या मिला देंगे, वाटर। तो एक इस कॉन्सेप्ट को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? एक सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फ्रेंड्स सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आपको जो मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है, फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि क्या दिया है, यक्स रेशियो वाई दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ से 20 लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाए, इसको हम मान लेते हैं कि इस बर्तन में टोटल ए लीटर मिश्रण है। कितना है फ्रेंड्स, ए लीटर मिश्रण को हम मान लेते हैं कि ए लीटर क्या है, मिक्सचर है। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं 20 लीटर निकाल दूं, 20 लीटर मिश्रण अगर मैं निकाल देता हूं, तो फ्रेंड्स जो मिश्रण निकलेगा वो भी यक्स रेशियो वाई के ही रूप में निकलेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो फ्रेंड्स 3:4 है, तो कोई भी बंदा क्यों ना हो, अगर कोई भी निकालेगा, जो मिश्रण निकलेगा फ्रेंड्स वो भी 3:4 के अनुपात में ही निकलेगा, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यक्स रेशियो वाई हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ क्वांटिटी में कमी आएगी लेकिन रेशियो वही रहेगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? यानी फ्रेंड्स अगर यहाँ 10 लीटर क्वांटिटी है तो इसका मतलब मिश्रण मान लीजिए 3:2 के अनुपात में है। अगर यहाँ निकाल लेते हैं यानी क्वांटिटी में कमी आएगी, मिश्रण आपका वही रहेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। कह रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। तो बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो अम्ल और पानी है यानी जो एसिड और क्या है फ्रेंड्स, वाटर, एसिड और जो वाटर है फ्रेंड्स, इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2:3 के अनुपात में है। फ्रेंड्स कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए, 2:5, यानी कितना पानी मिलाया जाए। तो फ्रेंड्स इसका मतलब जो भी डिस्टर्ब किया गया है वो वाटर को, यानी एसिड पहले जितना था अब भी क्वेश्चन में दिया गया है, अगर ना होता तो हम सेम कर लेते, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स पहले एसिड जितना था अब भी वही है। जो भी डिस्टरबेंस किया गया है वो पानी के साथ किया गया है, तो इसका मतलब पानी पहले 3 था 5 हो गया, तो कितना हो गया, 2। कितना मिलाया गया फ्रेंड्स, 2 मिलाया गया। तो मुझे आपसे यही पूछा गया कि कितना पानी मिलाया गया, तो टोटल शुरू में मिश्रण मेरा कितना है, 3 2 5, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया है, 30 दिया है, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 30 या 6 गुना है, तो मुझे 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 × 6 कर देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स, 12, यानी 12 लीटर पानी को मिलाया गया है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से ये कह रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में कह रहा दूध और पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो 7:3 है। कह रहा 2:1 अनुपात में बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए।
तो फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो मिल्क और वाटर है इसका रेशियो आप लोगों को कितना दिया है, 7:3। अब इसमें कह रहा है कि फ्रेंड्स इसे 2:1 में बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो भी डिस्टरबेंस किया गया है वो पानी के साथ किया गया है। मिल्क तो पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा, इस बात का ध्यान देना। तो यानी मिल्क सेम होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है तो मिल्क को सेम करने के लिए जो यहाँ पे संख्या रहा करे फ्रेंड्स, 2 नीचे है तो 2 यहाँ पे गुणा कर दिया करिए, और जो ऊपर रहा करे 7 ऊपर है तो 7 नीचे गुणा कर दिया करिए, तो सेम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2 सते 14 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14:6। 7 से करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में टोटल मिश्रण कितना हो गया फ्रेंड्स, हमारे पास 20 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 80। तो फ्रेंड्स कितने टाइम है, यानी 4 गुना है, या 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 20 चौके 80। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 6 से 7 यानी 1 ही मिलाया गया है, 1 की वैल्यू कितना दिया है, 4, यानी 4 लीटर मिलाना पड़ेगा पानी। यही 4 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ पूरी ईमानदारी से शेयर करना है और पूरे सेशन को शुरू से अंत तक देखना है। फ्रेंड्स बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे यहाँ से। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 40 लीटर के मिश्रण में कह रहा है दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा कह रहा है 10% है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ये आप लोगों से कह रहा है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं करने के 2 तरीके आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे 10% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन बदलिए। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10/100 कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। और देखिए 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 20×5 यानी कितना हो जाएगा, 1/5। इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले आपके पास क्या है, दूध और मिल्क है और क्या है, वाटर है, यही है। तो देखिए इसमें पानी की मात्रा 10% है, तो 10% यानी 10 का ही 10% क्या होता है, 1। अगर फ्रेंड्स वाटर 1 है तो मिल्क कितना रहा होगा, 9, क्योंकि नीचे फ्रेंड्स जो रहता है यही टोटल मिश्रण होता है, इस बात का ध्यान देना। ऐसे ही नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए तो पानी कितना है, 1, और जो मिल्क है वो फ्रेंड्स कितना है, 4, क्योंकि टोटल मिश्रण 5 है, अगर 1 पानी है तो 4 मिल्क होगा। आई बात समझ में, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी जो भी मिलाया गया है वो पानी को मिलाना है, यानी मिल्क पहले जितना था अब भी उतना ही होना चाहिए, यानी मिल्क सेम करना है। तो मिल्क को सेम करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले में किससे कर देंगे, 9 से कर देंगे। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 चौके 36 और 4 एकन्नम 4, 9 चौके 36 और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 एकन्नम 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, 36 4 कितना हो जाएगा, 40। मेरा 40 आया, लेकिन क्वेश्चन में भी कितना दिया है, 40। 40 से 40 कैंसिल हो गया, यानी कितना है, 1 टाइम है। तो 4 से 9 पानी कितना मिलाया गया है, 5। 5 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5, यानी 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। फ्रेंड्स एक तरीका तो आपके पास करने का ये था, मैं सेकंड मेथड बताता हूं कि आप सेकंड तरीके से भी इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो है आपको जो डिस्टर्ब किया गया है, पानी को किया गया, पानी 10% यहाँ मिलाया गया, 10% यहाँ। इसका मतलब यहाँ पे जो मिल्क है वो मिल्क फिक्स है। मिल्क क्या है फ्रेंड्स, फिक्स है, यानी टोटल मिश्रण फिक्स है। तो यानी मिल्क सबसे पहले कितना था, 90। 90 से फिर कितना मिलाया गया है, 20, यानी मिल्क कितना है, 90 से 80 हो गया। क्लियर है। तो आगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मिल्क 80 से 90 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर टोटल क्वांटिटी फिक्स है तो यानी मिल्क का अपोजिट वाटर हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरा 8 था, 8 की वैल्यू कितना दिया है, 40। कितने गुना है फ्रेंड्स, 5 गुना। तो 8 से 9 यानी कितना आ गया, 1। 1 इंटू 5 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, यानी 5 लीटर मिलाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सेकंड वाला भी तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक मिश्र धातु में 12% कापर है। 69 किलोग्राम कापर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिश्र धातु में 12% कापर है, तो कह रहा 69 किलोग्राम कापर प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स 12% का मतलब कितना दिया है, 69। यही तो है, क्योंकि मुझे 12% कापर है और इतना ही प्राप्त करना है, तो इसका मतलब 12% की वैल्यू कितना दिया है, 69। फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 69/12। कितनी मिश्र धातु चाहिए, इसका मतलब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, यानी 100% हमने मान लिया कि मिश्र धातु थी, उसमें 12% क्या है, कापर है। तो इसका मतलब फ्रेंड 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, या 4 से काट दीजिए, 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, इसको 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25। फ्रेंड्स 3 से काट देते हैं तो 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 23। 23 गुणे 25 कर देंगे, 25 नहीं है 75, 75 की 5 7 आ गया, 25 दूनी 50, 7 57, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 575 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 समान क्षमता वाले कंटेनर हैं। कह रहा पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। यानी फ्रेंड्स जो आपके पास एसिड और क्या है, वाटर, एसिड और जो वाटर है फ्रेंड्स, इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 3:2 के अनुपात में है। और दूसरे में कह रहा फ्रेंड्स कितना है, 7:3 है। कितना है, 7:3। और कह रहा तीसरे में फ्रेंड्स कितना है, 11:4 है। कह रहा सभी को मिला दिया जाए तो कह रहा है कि फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सभी को मिलाया जाए तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना, यानी क्वांटिटी, यानी जो बर्तन है, यानी जो आपका कैपेसिटी बर्तन की है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ टोटल कितना है, 5, यहाँ पे फ्रेंड्स कितना है, 7 3 10, और यहाँ पे कितना है, 11 4 15। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको मुझे सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए अगर मैं 15 10 5 का एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 30 आएगा, यानी सबको 30 बनाना पड़ेगा। तो 30 बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ किससे करेंगे फ्रेंड्स, 3 से, यहाँ किससे करेंगे, 2 से। यानी फ्रेंड्स जो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो किससे करना पड़ेगा, 6 3 2 से। 6 से करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 6 3 18, और 6 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12। 3 से करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3 सते 21, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। फ्रेंड्स 2 से करेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। फ्रेंड्स टोटल जोड़ दीजिए, एसिड और वाटर को क्या करिए, यहाँ पे एसिड और वाटर को टोटल ऐड कर दीजिए तो आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 8 2 10, 10 1 11, 11 की 1। तो फ्रेंड्स इसका मतलब एक आया यूनिट डिजिट, ऑप्शन भी देखते चलिए, 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। इसका मतलब पूरा ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। क्लियर है। 8 2 10 1 11 के एक आएगा, यानी 61। यहाँ 12 8 20, 20 9 कितना हो जाएगा, 29। 61:29, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि आप इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में कह रहा है दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:5 है, और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए, कि कह रहा दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। ये आपसे कह रहा किस अनुपात में निकाला जाए। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ए और बी है, ए और बी है फ्रेंड्स, दो बर्तन हैं जिसमें कह रहा मिल्क और क्या है, वाटर। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो फ्रेंड्स कितना है, सबसे पहले 4:5 है। उसके बाद कितना है फ्रेंड्स, 5:1 है। कह रहा किस अनुपात में निकाला जाए कि यह रेशियो कितना हो जाए, 5:4 हो जाए, यही आपसे कह रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 1 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 9।
यानी बर्तन सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब 18-18 बना लीजिए। 9-6-9 यानी 2 से यहाँ करेंगे फ्रेंड्स, 3 से यहाँ करेंगे और 2 से यहाँ करेंगे। क्लियर है? 2 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर देंगे फ्रेंड्स ऊपर वाले में 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 3 से करेंगे फ्रेंड्स, 3 पचे 15 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 2 से करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8। यही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना कितने अनुपात में मिलाया जाए कि 5:4 हो जाए। तो हमेशा यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन। फ्रेंड्स एलिगेशन कहाँ लगता है, जब दो चीजों को मिला के एक तीसरी चीज प्राप्त हो जाती है तो वहां पे लगता है एलिगेशन यानी प्रमिश्रण। क्लियर है? तो इसको फ्रेंड्स मैंने एवरेज में अच्छे से डिस्कशन किया है कि ये आता कहाँ से है। तो हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, जो एलिगेशन लगता है वो सेम टाइप की चीजों में लगता है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे ये मिल्क था, ये क्या है वाटर, तो सेम चीजों पे लगाना है, चाहे मिल्क पे लगा दीजिए चाहे वाटर पे। तो फ्रेंड्स मैं मिल्क पे लगाने चल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यानी अगर मैं मिल्क पे यहाँ पे लगा दूं तो ये कितना है 8 है, ये कितना है 15 और दोनों को मिला के कितना मिल रहा है 10। क्लियर है? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस ले लीजिए फ्रेंड्स। एक बार इससे ये घटेगा, 15 में से 10 घटा देंगे 5, तो अगली बार इससे ये घटता है तो 10 में से 8 गया 2। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेशियो आ गया कितना आ गया 5:2। 5:2 ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? तो अब यहाँ से ध्यान समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त हो। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स एक आदमी के पास कह रहा है 25 लीटर का रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाए ताकि 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे मुझे बेचा जा रहा है तो ये सीपी है। सबसे पहले सीपी रसायन का कितना दिया है 25 और पानी का मान लेते हैं क्या है 0। इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स रसायन का कितना मान लेते हैं 50 और वाटर यानी पानी का कितना है 0 है। अब यहाँ भी सीपी निकालना पड़ेगा। हमने कहा फ्रेंड्स ना कि एलिगेशन सेम टाइप की चीजों में लगता है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो 120 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 20। तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/125। मुझे सीपी चाहिए तो इंटू 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 चौके कितना हो गया फ्रेंड्स 16 आ गया। तो यानी यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड्स 16। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, 16 में से 0 घटाएंगे फ्रेंड्स 16 आ जाएगा और यहाँ 25 में से 16 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9। 16:9। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से एक बात को ध्यान देना, पानी को रसायन से मिलाया जा रहा है, इस बात की गलती मत करना। कोई बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 16:9 मार देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए, यानी पानी और किसका पूछा है रसायन का। पानी और किसका पूछा है फ्रेंड्स रसायन का पूछा है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9:16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। कह रहा है नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स। यानी जो कह रहा है कि मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना दिया है 3:5 दिया है और दूसरे गिलास में इन्हें कह रहा है 6:1 के अनुपात में क्या किया गया है मिलाया गया है। कह रहा है इसमें कह रहा है नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस में अनुपात में मिलाएं कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाए 1:1। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल कितना है 5 3 8, यहाँ कितना है 6 1
7, यहाँ कितना है फ्रेंड्स 2 है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 8, 7, 2 को सेम करिए। इसको सेम करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, 7 8 56 यानी 56 बना लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ 8 से गुणा कर देंगे। इसको 56 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 28 से। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि 7, 8 और मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 22 से। 7 से करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। 8 से करेंगे फ्रेंड्स 8 छंग 48, 8 एकन्नम कितना हो जाएगा 8। 22 से करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, सॉरी 22 से नहीं करना है, किससे करेंगे फ्रेंड्स 28 से। क्योंकि तभी तो 56 होगा, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 28 रेशियो 28 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो इसका मतलब ये ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेम टाइप की चीजों में एलिगेशन लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस बार हम कहाँ लगा देते हैं फ्रेंड्स, चाहे इस पे लगा दीजिए चाहे इस पे। चलिए इस बार मैं वाटर पे लगा देता हूँ। इसके पहले मैंने मिल्क पे लगा के आपको दिखाया था। फ्रेंड्स अगर मैं केवल वाटर पे ही लगा देता हूँ तो जो आपका वाटर है पहले कितना था 35, अब फ्रेंड्स कितना हो गया 8, दोनों को मिलाया गया है तो कितना हो जाएगा 28। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, 28 से 8 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 20, और 35 से क्या घटा देंगे फ्रेंड्स 28 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7। यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दूध और पानी का रेशियो इतना हो जाए तो इसका मतलब 20:7। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आप मिल्क पे लगाते तो भी यही आता। देखिए मैं मिल्क पे लगा के दिखा रहा हूँ, जैसे 21 हो गया, फिर कितना है 48, फिर कितना है 28। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 20 और इनके बीच का डिफरेंस 7, यानी दोनों केस में क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। तो कह रहा है कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जैसे दूध और पानी, यानी फ्रेंड्स क्या है, मिल्क और जो वाटर का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए 5 अनुपाते कितना दिया है 3, ये पहला बर्तन है, फर्स्ट बर्तन है। फ्रेंड्स अगर मैं सेकंड बर्तन की बात करूं तो कितना है 2:1 है। अगर मैं फ्रेंड्स तीसरे बर्तन की बात करूं तो तीसरे बर्तन में कितना है 3:2 है। और अगर मैं चौथे बर्तन की बात करूं तो 7:4 है। तो फ्रेंड्स आपसे ये कह रहा है कि कौन सा बर्तन है जिसमें दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। तो दूध के तो यानी मिल्क इसमें 5 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 5/3 कर देंगे, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1.66, यही तो आएगा। 3 × 3 = 20 होगा, 3 × 18 3 × 18। तो यहाँ पे मिल्क तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 आ गया सेकंड बर्तन में। थर्ड बर्तन में बात करें तो कितना हो जाएगा 1.5, 3 में 2 से भाग करेंगे तो कितना है 1.5 है फ्रेंड्स। 7 में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 × 4, और यहाँ भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 30, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 1.75। तो दूध किसमें सबसे कम है फ्रेंड्स 1.5। ऐसा कौन सा बर्तन है फ्रेंड्स, थर्ड वाला बर्तन है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि एक कंटेनर में 2 द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। कह रहा है जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और द्रव बी को डाला जाता है तो कह रहा है द्रव ए और बी का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता है। तो कह रहा प्रारंभ में कंटेनर में द्रव ए में कितना लीटर था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ, कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, फिर इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कैसे। सबसे पहले फ्रेंड्स कह रहा है एक कंटेनर में 2 प्रकार के द्रव हैं, ए और बी हैं। 2 प्रकार के द्रव हैं फ्रेंड्स, यानी क्या है ए और बी हैं। जो इनका जो रेशियो है फ्रेंड्स वो कितना दिया है 7:5 दिया है, यही दिया है। फ्रेंड्स कह रहे हैं जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मिक्सचर निकालते हैं फ्रेंड्स, वो कितना निकालते हैं 9 लीटर मिश्रण
निकाला जाता है। क्लियर है? 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके बाद क्या कह रहा है, द्रव बी डाल दिया जाता है। 9 लीटर मिश्रण निकाल के द्रव बी को यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, मिला देते हैं। तो आपसे कह रहा है जो मिलाएंगे तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो भी किस में मिलेगा फ्रेंड्स, 7:5 ही में मिलेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही मिलेगा। यानी 9 निकाला जाता है, तो फिर अब कह रहा है कि फ्रेंड्स द्रव बी डाला जाता है, तो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। यही है। तो अब यहाँ पे द्रव डाला गया है, वाटर। इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका है, हम ये मान लेते हैं कि यानी फर्स्ट वाला जितना 7 था अब भी ये 7 ही रहेगा। यही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका मिक्सचर है, इसको हम वाटर मान लेते हैं। ये मिक्सचर है, ये वाटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ वाटर के साथ छेड़खानी हुई है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो मिक्सचर था पहले 7 था, अब भी 7 होना चाहिए। तो यहाँ 7 से गुणा कर लेंगे। 7 से करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 7:7 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी यहाँ पे फ्रेंड्स जो कितना हो गया, 7:7 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो 5 से 7 हुआ है, इसका मतलब कितना निकला है, 2। 2 की वैल्यू कितना दिया है, 9। यही है, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है, 9। यानी फ्रेंड्स 9 ही निकाला जाता है, 9 फिर डाल दिया जाता है। इस बात का ध्यान देना, यहाँ 9 फिर डाल दिया जाता है। 2 की वैल्यू 9 हो गया। 1 की वैल्यू फ्रेंड्स निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 9/2। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है फ्रेंड्स, 7, 5, 12। टोटल 12 ही है, तो मुझे 12 की वैल्यू चाहिए। इंटू 12 कर देंगे, 2 छंग 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 छक 54। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 54। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पे जो मात्रा है, यहाँ पे 54 लीटर है। कितना है, 54 लीटर है। ये 9 निकालने के बाद 54 हुआ है। 54 में फ्रेंड्स 9 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 63 लीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि 9 निकालने के बाद 54 हुआ है। मिला देंगे, कितना हो जाएगा, 63। यानी 7, 5, 12। 12 की वैल्यू कितना आ गई, 63। 1 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 63/12 हो जाएगा। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है कि प्रारंभ में द्रव ए में कितना लीटर था। तो इसका मतलब फ्रेंड्स प्रारंभ में कितना लीटर था, यानी 7 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब 7 की वैल्यू पूछा है, तो इंटू क्या कर दीजिए, 7। तो किससे काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। तो कितना हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 दूनी 14, 147/4। 4 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12। 4 तिहाई 12, 27 हो गया। कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, यानी 36 सही 3/4 लीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये था, लेकिन इस तरीके से करेंगे पेपर में तो ज्यादा समय लगेगा। मैं एक तरीका आपको यहाँ पे और सिखाने वाला हूँ, सेकेंड मेथड से आप लोग कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे देखा करिए फ्रेंड, जो स्टार्टिंग में दिया रहा करे इसको टोटल मिश्रण माना करिए। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, फिर द्रव बी लीटर डाला जाता है। इस बात का ध्यान देना। इसका कहने का मतलब यही है कि फ्रेंड्स 9 लीटर निकाला जाता है और 9 लीटर ही मिला दिया जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो यानी यहाँ पे सबसे पहले कितना था फ्रेंड्स, बहुत ध्यान समझिएगा, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कितना है, 7:5 है। तो अनुपात कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 1:1। यही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 12 है, ऊपर वाले में फ्रेंड्स कितना है, 12। 12 इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6:6 हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 7 से 6 कितना निकला है, 1। 1 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे 9। यही तो हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ से 9 हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण को आपको 7 मानना है। यही है। तो 1 की वैल्यू 9, तो यानी 7 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 9 63, यानी टोटल मिश्रण कितना आ गया, यहाँ से 63 लीटर आ गया। क्लियर है? तो टोटल फिर उसके बाद बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12। कितना हो जाएगा, 12। 12 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 63। 1 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 63/12। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 63/12। और मुझे 7 की वैल्यू चाहिए। 7 की वैल्यू चाहिए तो इंटू क्या कर देंगे, 7, और इसको हल कर देंगे फ्रेंड्स, यही ऊपर वाला आ जाएगा।
36 सही 3/4। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने इसको टोटल मिश्रण स्टार्टिंग में मान लिया था कि ये टोटल मिश्रण है। फ्रेंड्स द्रव को 2 बार यानी 2 बार डिस्टर्ब किया गया है, इस बात का ध्यान देना, इसलिए 7 को ही क्या मानेंगे, टोटल मिश्रण मानेंगे। क्लियर है? तो इसको पहले बराबर करेंगे, 1 की वैल्यू 9, 7 9 63, फिर दोनों को जोड़ेंगे 12, 12 की वैल्यू 63, 1 की 63/12, फिर 7 की निकालेंगे क्योंकि इसकी प्रारंभिक में पूछा गया है। तो आंसर फ्रेंड्स यही मिल गया कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती एक बार में दोबारा देखिएगा, और ये भी तरीका था फ्रेंड्स आपके पास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, दो बर्तन ए और बी है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? दो बर्तन ए और बी है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। कह रहा है दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और क्या हो जाए, आधा पानी हो जाए। बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जो एसिड और क्या है, वाटर, क्या है फ्रेंड्स, एसिड और जो वाटर है फ्रेंड्स, इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 4:3 दिया है और 2:3। कह रहा दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए, यानी कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। यही है। तो अब बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना हो गया, 2। यही है। तो सबसे पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इनको बराबर करने के लिए फ्रेंड्स क्या कर देंगे, यहाँ 7 पचे 35 दूनी 70, यानी 70 70 बना लेते हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा, 10 से करना पड़ेगा। यहाँ 5 में किससे करेंगे कि फ्रेंड्स कितना हो जाए, 70, यानी 14 से कर देंगे। 14 पंचे 70, और यहाँ किससे कर देंगे फ्रेंड्स, 35 से। तो फ्रेंड्स ताकि 70 70 यानी जो बर्तन है वो बराबर हो जाए, तो 10 से करेंगे। 10 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40। अब पूरे में करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार मैं जो एलिगेशन लगाने वाला हूँ वो किसमें लगाऊंगा, एसिड में। इसमें लगाने वाला हूँ एसिड में। 10 चौके 40, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 दूनी 28, और 35 एकन्नम 35, यही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यानी 35 में से 28 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 7 हो जाएगा। 40 से 35 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5। 7:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और जो पानी का अनुपात है 2:3 और 4:3 है। कह रहा है नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को फ्रेंड्स खुद से ट्राई करना है, यानी ये आप लोगों के लिए फ्रेंड्स क्या है, होमवर्क है। इसको आप फ्रेंड्स खुद से करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स सीपी को मैं कितना मान लेता हूँ, 100। लाभ कब होगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 120। तो यानी प्रॉफिट कितने का होगा फ्रेंड्स, 20 का, और कितने पे होगा, 100 पे। तो यही आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 20 एकन्नम 20 पंचे 100, 1:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट किया करिए। जब कभी पेपर में आए 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यही है, यही सीपी है, और 5 का ही 20% 1 होगा। तो इसका मतलब यही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और सीपी का जो रेशियो हो जाएगा 1:5। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है। और तांबा जो पानी से 9 गुना भारी है। कह रहा इन सभी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो 9 और 15 के बीच का रेशियो, 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, और 19 में से 15 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 4। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है?
तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यही सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है। कह रहा है एक 12 कैरेट वाला सोना, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक 12 कैरेट वाला सोना और दूसरा कह रहा है 16 कैरेट शुद्धता वाला सोना, दोनों किस अनुपात में मिलाएं कि 15 कैरेट वाला शुद्ध आभूषण बना सकें। तो फ्रेंड्स जब दो टाइप की चीजों को तीसरे में मिलाया जाए तो वहां एलिगेशन लगता है। 16 और 15 के बीच का डिफरेंस 1, 15 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी 1:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि 300 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को इस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत कितना हो जाए 225 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी एलिगेशन लग जाएगा। पहले प्रकार की चाय कितना है 300, दूसरी कह रहा है 200, किस अनुपात में मिलाएं कि ये कितने में हो जाए 225 में हो जाए। तो इनके बीच का डिफरेंस लीजिए फ्रेंड, 225 से 200 घट जाएगा कितना हो जाएगा 25, और 300 से 225 घटा देंगे कितना जाएगा 75। एक बार फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, इससे घटेगा तो अगली बार इससे घटता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है। तो 25 से कन्नम 25 या 75 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:4 है। कह रहा है यदि 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है तथा 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है तब एल्कोहल तथा पानी का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स सबसे पहले कह रहा है 50 लीटर का मिश्रण है, यही है 50 लीटर का मिश्रण। कह रहा है इसमें एल्कोहल है, क्या है फ्रेंड्स, एल्कोहल है, और क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे पानी है। एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो 50 लीटर के मिश्रण में 1:4 है, तो एल्कोहल पानी का, तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक एक जीरो लगा दीजिए, क्योंकि 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू 50 यानी 10 गुना है। तो इसका 10 गुना करेंगे तो 10 और कितना हो जाएगा 40। कह रहा है 10 लीटर मिश्रण यहाँ से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप 10 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 40 लीटर मिश्रण बचता है। तो इसका मतलब ध्यान देना फ्रेंड्स, जो मिश्रण निकलेगा वो भी 1:4 के अनुपात में ही निकलेगा। इसमें निकलेगा फ्रेंड्स 1:4 में ही निकलेगा। तो इस बात का ध्यान देना, 1:4 में निकलेगा, तो इसका मतलब कितना निकला यहाँ पे 5, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी दो दो निकल गया। तो दो निकल गया तो इसका मतलब 2 एल्कोहल निकलेगा, 8 पानी निकलेगा, 10 यही तो निकलेगा, 1:4 में ही निकलेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, तो यानी 2 एकन्नम 2, यानी 2 ये निकलेगा। और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना 8 लीटर ये निकलेगा, पानी निकलेगा। तो इसका मतलब 10 में से 2 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 2 घटा देंगे 8 आ जाएगा, 40 में से 8 घटा देंगे पानी कितना बचेगा 32। लेकिन फिर कह रहा है फ्रेंड्स 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो 10 लीटर पानी और डाल देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा एल्कोहल पानी का 8:42। 2 से काटेंगे तो फ्रेंड 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, यानी 4:21 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी फ्रेंड्स बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:x है। जब कह रहा है 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो x का मान क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग फ्रेंड्स खुद से करिएगा, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको हिंट कर दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड्स एक दूध
जो है व्यापारी 50 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है तथा उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। यदि वह अब इस मिश्रण को 42 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड टोटल सीपी निकाल दीजिए। 50 लीटर दूध है, 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, टोटल सीपी कितना हो गया, 2000 का खरीदा। उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 लीटर पानी मिला दिया तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 55। इस बात का ध्यान देना। और कितने में बेच दिया, 42 में। तो अब 42 गुणे 55 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गुणा बहुत आसानी से मैंने आपको 2 का गुणा करना बताया है कि 2 डिजिट कैसे करेंगे। 2 पंचे 10, 10 की जीरो कितना आ गया, 1, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 20 10 30, 30 एक 31, 31 की 1 कितना आ गया, 3, 5 चौके 20 और 20 3 23, कितना आ जाएगा फ्रेंड, 2310। क्लियर है। तो 2310 आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से सीपी कितना आ गया, 2000, बेचा कितने में गया, 2310 में। यानी कितने का लाभ हुआ फ्रेंड्स, 310 का हुआ है। कितने में फ्रेंड्स लाभ हुआ है, 2000 में, और इंटू क्या कर देंगे, 100। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 3 जीरो से, तो 3 जीरो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 31 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15.5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है, इसमें से कह रहा है 20 लीटर निकाल लिया जाता है, इसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। पुनः कह रहा है 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो वर्तमान में मिश्रण में कितना लीटर में पानी है। तो बहुत ध्यान समझिए कि फ्रेंड्स टोटल जो मिश्र इथेनॉल है 80 है। कह रहा है 20 लीटर पानी निकाल, इसमें से 20 लीटर निकाल लिया जाता है, तो इसका मतलब जो निकाला जा रहा है 20 चौके 80, यानी 1/4। टोटल 4 में से 1 निकाला गया तो बचा कितने में, 3/4। यही है फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया 2 बार की गई है। 20 लीटर फिर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो फिर 1 निकाला गया तो कितना डाला गया, 3/4, और टोटल कितना है, 80। यही है। इसका मतलब टोटल 4 था, 1 निकाला गया 3/4, फिर 1 निकाला गया 3/4, मिश्रण कितना था, 80 था। तो 4 चौके 16, पंचे कितना हो जाएगा, 80, 5 तिहाई 15 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 45 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। कह रहा है यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्योर मिल्क है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है जो आपका प्योर मिल्क है वो कितना है, 11 है। और जो वाटर है फ्रेंड्स, वाटर वो कितना है, 2 है। इस ये रेशियो दिया गया है। कह रहा है इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया है, तो कह रहा पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। 2 गुना होगा तो इसका मतलब प्योर मिल्क 2 हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मिल्क के साथ कुछ भी नहीं किया गया, यानी जिसको डिस्टर्ब किया गया है उसको वाटर, क्योंकि पानी को डिस्टर्ब किया गया है, पानी मिलाया गया है, तो मिल्क यानी जितना पहले था अब भी उतना होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ किससे करेंगे, 11 से कर देंगे। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स जो संख्या रहा करे यहाँ गुणा किया करिए, और जो यहाँ पे जो संख्या रहा करे यहाँ मल्टीप्लाई किया करिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। दोनों संख्या में गुणा करेंगे ताकि रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। यहाँ 11 दूनी 22 और 11 एकन्नम 11। तो फ्रेंड्स मिलाया कितना गया, 4 से 11 यानी 7। 7 की वैल्यू कितना दिया है, 35। कितने गुना है फ्रेंड्स, 5 गुना। तो ऐसे ही 22 का 5 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110। 22 पंचे 110 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 22।
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था 45 लीटर। क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के कितने किलोग्राम नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले सीपी को सेम किया करिए। 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक को कह रहा है नमक कितने किलोग्राम नमक के 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पे 25% का लाभ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स यानी 125%। 125% की वैल्यू कितना दिया है 40। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 40/125। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 कर देंगे। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 अठे 40, 8 चौके कितना आ गया 32। यानी टोटल हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स यानी कितना हो गया 32। इनके बीच का फ्रेंड डिफरेंस निकालेंगे तो 32 में से 24, 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8, और इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब यहाँ 25 किलोग्राम नमक है, तो इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, 5 की वैल्यू कितना दिया है 25। तो यानी कितने गुना है 5 गुना है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही 4 का भी 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 20 आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। अम्ल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। तो कह रहा है बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एसिड और क्या है फ्रेंड्स, वाटर। एसिड है और क्या है, वाटर है। एसिड और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है फ्रेंड्स 2:3, और क्या दिया है फ्रेंड्स 3:4, और क्या दिया है 4:5। एक बड़े बर्तन में मिलाना है तो फ्रेंड्स किस अनुपात में मिलाएंगे, तो सबसे पहले देखा करिए 3 2 कितना है 5, 4 3 7, 5 4 9, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ वाले में जो गुणा करना पड़ेगा, यहाँ वाले में मैं थोड़ा सा एरो बना दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए फ्रेंड्स अलग कलर यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी रेड कलर यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 7 × 9, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 63 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 7 है तो 5 और 9 से गुणा कर दीजिए, 5 × 9, यानी किससे करना पड़ेगा फ्रेंड्स 45 से। यहाँ 9 है तो यानी क्या नहीं है 5 और 7, तो कितना हो जाएगा 35। क्लियर है, यानी 63, 45 और 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 63 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 126। यही है एसिड। ये फ्रेंड्स एसिड है और ये क्या है आपका वाटर है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 3 से करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 3 छंग 18, 189। यहाँ 45 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 135, 45 तिहाइयाँ 135, 45 चौका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180 हो जाएगा। क्लियर है। 35 चौका करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 140, 35 दूनी 70, 70 140, और 140 में 35 और जोड़ देंगे, 35 पंचे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 175। यही हो जाएगा 40 30 70 5 75। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स 6 5 11, एक आएगा यूनिट डिजिट फ्रेंड्स। 2 ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, ए भी इलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, 10 की 0 हासिल लाइन 1, 401 आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कितना हो जाएगा 401/544 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दूध तथा पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता कह रहा है 3:2:1 है। कह रहा है बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात क्रमशः है 5:5:2, 4:1 और 4:1 है।
कह रहा पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। तो कह रहा है नए मिश्रण में जो है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। आपके पास क्या है फ्रेंड्स, मिल्क और वाटर है। जो फ्रेंड्स इनका रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:2। और क्या दिया है फ्रेंड्स, 4:1 दिया गया है। और कितना दिया है, 4:1 दिया गया है। क्लियर है। तो इसको 5 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 7 5 5, इसको 35 बना लीजिए। तो इसको 35 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 7 से, यहाँ 7 से। सबसे पहले फ्रेंड्स बर्तन की धारिता को बराबर करिए। तो बराबर करेंगे तो पचम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान समझिएगा, पचम 25 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 7 से करेंगे फ्रेंड्स 7 चौके 28 और 7 एकन्नम 7। फ्रेंड्स यहाँ से करेंगे 7 से, 7 चौके 28 और 7 एकन्नम कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है फ्रेंड्स। ये आपका क्या है, मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इन तीनों की जो धारिता दिया है 3 2 1, तो इंटू 3 करिए, यहाँ पे 2 करिए, इंटू यहाँ पे क्या करिए 1। फिर कह रहा पहले से 1/3 तो इंटू 1/3 करिए, दूसरे से 1/2 तो 1/2 करिए, तीसरे से 1/7 तो 1/7। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 से काटेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 एकन्नम 7। फ्रेंड्स टोटल जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 10 7 17, एक कितना हो जाएगा नए बर्तन में, वाटर 18। इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 8 5 13, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 5 13, 13 में 4 जोड़ देंगे, 13 4 17 के साथ 1 2 2 4 4 1 कितना हो गया, 5 57। आपसे नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछा है, तो पानी यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, 18। पानी टोटल कितना है फ्रेंड्स, 18 कितने में है, अब 57 और 18 को जोड़ देंगे, 8 7 15 की 5 हासिल लाइन 1, 5 1 6 1 7। टोटल मिश्रण कितना है, 75। 18 बटे कितना है, 75 और इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 3 छंग 18, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड, 6 चौके 24%। 24% यहाँ पे पानी है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं वो वीडियो को जरूर दोबारा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।